हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब जो एक्सेल के अंदर अगर आपको एवरेज निकालना हो तो आप एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे, इसी चीज पर आज का हमारा वीडियो होगा। तो एवरेज में बेसिकली क्या होता है, जो एवरेज में हमारे पास एक्सेल के अंदर चार फार्मूले होते हैं। एक एवरेज होता है, एक एवरेज ए होता है, एक एवरेज इफ होता है, एक एवरेज इफ्स होता है। ज्यादातर इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाता है जैसे एवरेज ए और एवरेज में क्या अंतर है, या आपसे ये पूछ सकता है कि एवरेज इफ और एवरेज इफ्स ओनली इस डिजिट का अंतर है, क्या अंतर होता है। सिंपल सी बात है, एवरेज और एवरेज ए में जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस होता है बेसिकली एवरेज जो होता है, जैसे कि अगर बात करें जो मेरे सेल के अंदर डेटा है, यहाँ पर बात करता हूँ, अगर इसका मैं एवरेज निकालूं तो एवरेज क्या करेगा, इस चीज को स्किप कर देगा। इसको मतलब जो अगर जनवरी से लेके दिसंबर तक का मंथ है हमारे पास, अगर इसका मैं एवरेज निकालूं तो कितना होता है साल में। अगर एक साल की बात करें तो एक साल में हमारे पास कितना होता है, 12 मंथ होता है। तो इसका एवरेज निकालूंगा तो इसको क्या करना चाहिए, सबको जोड़ के डिवाइड बाई 12 होना चाहिए, लेकिन डिवाइड बाई वो क्या करेगा, 11 करेगा, स्किप कर देगा। लेकिन वही एवरेज ए में जब यूज करूंगा तो इसको भी वो काउंट कर लेगा, इसको एज ए जीरो काउंट करेगा। तो आगे हम लोग देखेंगे इसको बेसिकली। अभी हम आते हैं जो पहले नॉर्मल एवरेज कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। उससे पहले मैं इसका भी अंतर बता देता हूँ, डिफरेंस क्या होता है एवरेज इफ और एवरेज इफ्स में। एवरेज इफ में जो है आप सिंगल कंडीशन, ओनली वन कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, जबकि एवरेज इफ्स में आप क्या करोगे, वन से ज्यादा, मोर देन वन कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं अगर नॉर्मल एवरेज निकालना हो, जैसे जो मेरे पास 10 डिजिट है, 10, 20 और 30, तीन डिजिट है मेरे पास। इन तीनों का मुझे अगर एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तीनों नंबर को सम करना होगा पहले। तो अगर मैं इसको सम कर दूं इन तीनों को, तो यहाँ पर हमको क्या दे देगा, 60 देगा ये। अगर मैं तीनों नंबर को मैं सम किया तो जैसे 10, 20, 30, 30, 60। अब इसको मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ डिजिट कितना है हमारे पास, ये डिजिट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ संख्या कितना है मतलब वैल्यू कितना है। तो एक एक ये हो गया, दूसरा वैल्यू हमारा ये हो गया, और तीसरा वैल्यू हमारा क्या हुआ, ये 30 हो गया। तो तीन वैल्यू है मेरे पास, थ्री वैल्यू है। तो इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा 3 से, तो कितना आएगा हमारा, 20 आएगा। तो इन तीन वैल्यू का जो एवरेज हुआ क्या आया मेरे पास, 20 आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका होता है। अब इसी चीज को हम एक्सेल के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो एक्सेल के ऊपर बात करते हैं, तो एक्सेल के ऊपर अगर इस चीज को परफॉर्म करना था, हमारे पास क्या था, तीन वैल्यू में लिया था, 10, 20 और 30। अब इन तीनों का एवरेज निकालना हो तो अगर आपको नॉर्मल फार्मूला से निकालना हो तो आप क्या लगाओगे, इक्वल टू दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। तीन वैल्यू हमने लिया, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, इसको डिवाइड बाई कितना करूंगा, 3 से, क्योंकि तीन वैल्यू है, 1, 2, 3 काउंट किया और यहाँ मैं 3 से यहाँ डाल दिया। अब मैं इंटर करूंगा तो क्या करेगा, 20 देगा। ये हमारा एवरेज आया था। या तो आप इस तरह से मैनुअली कैलकुलेट कर लो, या हमारे पास इसके अंदर फॉर्मूले होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज। ये एवरेज फार्मूला जो होता है, पहले हम एवरेज फार्मूला होता है, ये क्या करते हैं, हम रेंज को, वैल्यू पे रेंज को मैं सप्लाई किया, अगर मैं इंटर दबा तो अब ये भी 20 दिया, तो ये हमारा क्या हुआ जी, एवरेज का फार्मूला होता है बेसिकली। तो आप इस तरह से निकालिए एवरेज, या इस तरह से निकालिए। ठीक है, तो आते हैं कुछ वर्क करते हैं एवरेज के ऊपर। हमने क्या किया है, एक स्टूडेंट का मार्कशीट बनाया। जैसे स्टूडेंट हमारे पास 10 है, ये स्टूडेंट का नेम हमने एज्यूम कर लिया है, उनके रोल नंबर है, उनके क्लास है, कोर्स है बेसिकली। कुछ स्टूडेंट हमारे बीसीए के हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट एमसीए के हैं, कुछ सेक्शन वाइज भी मैं कर दिया ए और बी। बेसिकली बीसीए में सेक्शन ए के भी हैं, सेक्शन बी के भी हैं, फिर एमसीए में सेक्शन ए के भी हैं, सेक्शन बी के भी हैं। इनके कुछ मार्क्स मैंने दे दिए, जैसे कंप्यूटर साइंस, मैथ और डेटाबेस, तीन सब्जेक्ट है, इनके मार्क्स है।
अगर इसको मुझे टोटल करना हो, अगर अगर सबका टोटल करना हो तो क्या करूंगा, इन तीनों डिजिट के अगर ऊपर से नीचे तक का, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इक्वल टू सम, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक के डिजिट को, इन तीनों को मैं ऐसे सेलेक्ट किया और इंटर दाब दिया। ये क्या हुआ, इतने का हमको सम मिल गया। अब मुझे इसमें ऊपर से नीचे तक लगाना है, तो या तो फिर आप इक्वल टू लिखिए, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, सेल पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर ब्लैक कलर का प्लस बनेगा, तब आप क्या कीजिएगा, ऊपर से नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। ये क्या हुआ, सबको सम कर दिया इस तरह से हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब आते हैं हम इसका एवरेज निकालना है। ये तो हमारा सम का केस हो गया। अब मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें यहाँ पर अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे एवरेज के लिए, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था एवरेज का, इक्वल टू एवरेज। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूंगा, इन तीनों को सप्लाई करूंगा उसी तरह से जिस तरह सम में किया था, बस यहाँ पर फार्मूला अंतर हो गया, और इंटर दाबूंगा तो इन तीनों का एवरेज हमारे पास क्या आया, 67.3333। अब इस पॉइंट वाली वैल्यू को हटाना है या सिंगल रखना है 67.3, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर आप क्लिक करोगे, या नंबर वाला हमारा फॉर्मेटिंग वाला जो ऑप्शन होता है यहाँ पर, और यहाँ डिक्रीमेंट पर आप क्लिक करोगे। 67.3 हमारा क्या हुआ, ये नंबर आ गया। अब सबका निकालना है तो क्या करूंगा, यहाँ पर जब ब्लैक प्लस बन जाते हैं तो डबल क्लिक कर दो, सबका निकल के आपका आ गया एवरेज। तो हम एवरेज कुछ इस तरह से निकालते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आते हैं हम, ये तो हमारा एवरेज की बात हो गई। अगर मैं यहाँ पर ये वाला एग्जांपल मैं दिखाया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, मैं जब डिस्क्राइब कर रहा हूँ, हमारे पास क्या है, जनवरी से दिसंबर तक का सेल है, लेकिन एक मंथ में मैंने क्या किया है, ऐसे नॉर्मल टैक्स हॉलीडे डिफाइन कर दिया, जो 12 महीना हमने वर्क किया, एक महीना मैंने छुट्टी मारा। तो अब एक महीना जो छुट्टी मारा, तो अगर मैं कहूँ जो साल का मेरा एवरेज सेल क्या हुआ, तो एवरेज सेल में क्या होगा, हर मंथ का बेसिकली हर मंथ मैंने कितना ए किया। तो एवरेज सेल निकालने के लिए हम अगर पहले एवरेज में निकालता हूँ तो इक्वल टू एवरेज, और एवरेज में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऊपर से नीचे तक के सेल को सिलेक्ट करता हूँ। अभी ये कितना हुआ, 12,636 आया। ठीक है, लेकिन ये 1236 आया क्यों, क्योंकि इसने क्या किया है, इस वाले को स्किप कर दिया। अगर देखना है तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर इक्वल टू ये सेल, देन ये सेल, देन इन सारे सेल को मैं क्या किया, सम कर लेता हूँ। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 11 करूंगा तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, सेम आएगी। अगर इसको मैं डिवाइड बाय 11 करता हूं तो ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, देखो 12,636 आपके आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ जी, 11 से डिवाइड किया, जबकि यहाँ अगर बात किया जाए तो डिवाइड कितना से होना चाहिए, 12 से होना चाहिए, क्योंकि हमारे मंथ कितने होते हैं ईयर में, 12 होते। तो ये कितना से डिवाइड होना चाहिए, 12 से होना चाहिए। इसने क्या किया, मार्च वाले को स्किप कर दिया। अगर मार्च वाला में मैं कोई भी डिजिट डाल देता हूँ तो ये देखो अभी ये वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, अगर मैं नॉर्मल हॉलीडे लिख देता हूँ तो ये क्या किया, इस चीज को स्किप कर दिया, इस चीज को ये स्किप कर दिया। अब एवरेज ए के द्वारा अगर मैं इस चीज को निकालूं, तो एवरेज ए के द्वारा अगर मैं इसको निकालूं तो एवरेज ए में मुझे क्या देगा, ये अगर बात करें एवरेज ए में मुझे ये क्या देगा, अगर मैं 12 से अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं और इस वाले सेल को भी मैं ले लेता हूं यहाँ पर, इसको भी ले लिया और देन प्लस, और 12 से डिफाइन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं इस नंबर को 12 से डिवाइड करूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू होगा, 11,558। अगर मैं इसको एवरेज ए फार्मूला से अगर मैं निकालूं, एवरेज ए, तो एवरेज ए फार्मूला से मैं ऊपर से नीचे तक के रेंज को सेलेक्ट कर रहा हूँ उसी तरह से, और इंटर दाब रहा हूँ। ये दोनों वैल्यू हमारी क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो एवरेज ए में क्या किया, कितने से डिवाइड किया,
12 से डिवाइड किया, उतने वैल्यू को क्या किया, ये 12 से डिवाइड आपका कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा अंतर होता है एवरेज और एवरेज ए में। एवरेज में क्या होता है, नंबर ऑफ बेसिकली जो वैल्यू होता है उतने के काउंट से डिवाइड करता है, जबकि एवरेज ये क्या होता है, जितने सेल हमने सेलेक्ट कर लिया उन सारे सेल के नंबर से डिवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वाले पर आते हैं, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, बेसिकली एवरेज इफ। एवरेज इफ में मैं क्या करता हूँ, इसी चीज के ऊपर टास्क परफॉर्म करता हूँ। तो एवरेज इफ को निकालने के लिए अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर मुझे निकालना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे अगर मुझे बीसीए वालों का एवरेज निकालना है, तो बीसीए का एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, ओनली इस लिस्ट से बीसीए वालों का मुझे एवरेज करना है स्कोर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इक्वल टू एवरेज इफ, और इस एवरेज इफ में यहाँ पर आपको कह रहा है पहले रेंज, तो कौन से रेंज को, मैं यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया रेंज। पहले मैं क्या करूँगा, कंडीशन दूंगा, देन वैल्यू सप्लाई करूंगा एवरेज में, एवरेज इफ में। तो मैं क्या किया, पहले वैल्यू सेलेक्ट किया, अब कह रहा है जी कंडीशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो बीसीए होना चाहिए। अब कह रहा है जी यहाँ पर रेंज दीजिए, एवरेज वैल्यू रेंज दीजिए, उसकी वैल्यू को रेंज को दीजिए। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को सेलेक्ट करूँ या यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को सेलेक्ट करूँ, अगर इंटर करूँ, तो हमको क्या करेगा, ये बीसीए वालों का ओनली एवरेज दिया। अगर सबका एवरेज देखना है तो मैं यहाँ पर सबका एवरेज निकालता हूँ। अगर मैं सबका एवरेज यहाँ निकालूं तो क्या आ रहा है, 63.1 आ रहा है। डेट मीन्स ये हमको बीसीए वालों का हमारा क्या हुआ, एवरेज इफ दिया, मतलब सिंगल कंडीशन, इसमें मल्टीपल कंडीशन हम नहीं लगा सकते। अगर बात करें जी मुझे एमसीए वालों का निकालना है, तो क्या होगा, एमसीए वालों का, तो एमसीए वालों के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इक्वल टू दाबूंगा और देन वही फॉर्मूला लगाऊंगा एवरेज इफ, और एवरेज इफ में मैं क्या करूँगा, आपकी बार मैं इसको सेलेक्ट नहीं, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, उसके कंडीशन सेलेक्ट करता हूँ एमसीए, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, वैल्यू सेलेक्ट करूँगा किस पर निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को मैं सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं इंटर करूँ तो 59% आ रहा है। अगर आप इसके बाद अगर कहूँ, अगर मुझे बीसीए के सेक्शन ए वालों का खाली निकालना, मतलब कंडीशन आपका दो हो गया, तो बीसीए का होना चाहिए और सेक्शन ए का होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एवरेज इफ। तो एवरेज इफ कैसे लगाते हैं, यहाँ पर लगाता हूँ इक्वल टू एवरेज इफ्स, सबसे लास्ट वाला एवरेज इफ्स। अब पहले कह रहा है यहाँ पर एवरेज रेंज, पहले वैल्यू दे दीजिए, तो मैं वैल्यू इसी को दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमको क्या कह रहा है, ये क्राइटेरिया और कंडीशन आपको डालना है। क्राइटेरिया में पहला क्राइटेरिया डालता हूँ और इसकी यहाँ पर कंडीशन देता हूँ। फिर अगर दूसरा कंडीशन में डालूँ, ऊपर से नीचे तक यहाँ सेलेक्ट करूँगा, फिर कोमा लगाऊंगा और इसकी कंडीशन दूंगा, ये दूसरा कंडीशन होगा। और इंटर दाबूँ तो 64 बेसिकली 64.33 आपका आया बीसीए के सेक्शन ए वालों का। ये हमारा क्या होता है, एवरेज इफ्स होता है। ठीक है, तो हमारा कुछ एवरेज और एवरेज इफ में अंतर क्या होता है, एवरेज को हम क्या करते हैं, सिंगल सेल के ऊपर निकालते हैं, एवरेज इफ्स को हम क्या निकालते हैं, बेसिकली मल्टीपल कंडीशन के साथ यूज करते हैं। ये हमारा एवरेज इफ्स होता है इस तरह से। तो हमने इस वीडियो के अंदर क्या देखा, एवरेज और एवरेज ए में अंतर क्या है, और एवरेज इफ और एवरेज इफ्स में अंतर